अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। जैसा कि रोशी को तो ये बहुत ही बड़ा शौक लगा है कि तलहा ने शारिक के साथ वो सब कुछ किया और तलहा ने दादा के साथ मिलकर जो प्लानिंग की थी वो उसमें किस हद तक कामयाब भी हो गया और जिस तरह से उसने रोशी को अपनाया है और उससे शादी की है। रोशी तो उसे अपने आप पर और अपने खानदान पर एक एहसान ही मान रही है और इसी वजह से वो तलहा से नाराज भी है। अब यहाँ पर तलहा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है रोशी को ये समझाने के लिए कि मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी मोहब्बत में किया, लेकिन रोशी जो कि तलहा की वो बेरुखी और बेइज्जती नहीं भूल पाई है जो उसने पहली मर्तबा अपनी मोहब्बत का इकरार करने पर रोशी की थी। रोशी तलहा को कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ये सब कुछ मेरे साथ करेंगे और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तलहा जब ये सोचता है कि रोशी ने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाने दिया, फिर उसे ये बात समझ में आती है कि जो कुछ भी मैंने उसके साथ उस दिन किया वो किसी भी तरह ठीक नहीं था। मैंने उसे धुतकारा है और अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक तरह से जिंदगी गुजारे, तो ये बिल्कुल गलत है। अब तलहा को समझ आ रही है कि उसे रोशी से पहले माफी मांगनी चाहिए, फिर वो अगली जिंदगी का आगाज कर सकेगा। तलहा ये इरादा करता है कि अब वो रोशी से माफी मांगेगा। जब वो रोशी के पास माफी मांगने जाता है तब रोशी घर में नहीं होती। तलहा सारे घर में रोशी को ढूंढता है लेकिन रोशी कहीं भी तलहा को नहीं मिलती है। तलहा मुलाजिम को बुलाकर पूछता है तो मुलाजिम कहता है कि सर, रोशी मैम तो ड्राइवर के साथ कहीं बाहर गई हैं। तलहा को समझ आ जाती है कि रोशी नाराज होकर यहाँ से चली गई है। तलहा फौरन गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करके रोशी के घर पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद सब घर वाले तलहा का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं और तलहा को कहते हैं कि हम तो पहले ही रोशी को कह रहे थे कि तुम तलहा के साथ आती, लेकिन रोशी कह रही थी कि तुम्हें कुछ जरूरी काम था इसीलिए तुम नहीं आए। जिस पर तलहा कहता है कि जी आंटी, वो मुझे ऑफिस में थोड़ा जरूरी काम था इसीलिए मैंने रोशी को कहा कि तुम अकेली चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लूंगा। सब लोग इस बात से मुतमईन हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद तलहा रोशी की माँ सदफ आंटी से कहता है कि आंटी, क्या मैं रोशी के पास चला जाऊं? जिस पर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें उससे मिलने के लिए या उसके पास जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब तलहा रोशी के पास उसके कमरे में जाता है, तभी रोशी तलहा को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर तलहा कहता है कि अगर तुम मेरा घर छोड़कर आओगी तो मैं तो यहाँ पर आऊंगा। रोशी कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना है और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप यहाँ पर आएंगे तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी। अब यहाँ पर तलहा कहता है कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा, लेकिन तलहा रोशी के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और अपने कानों को हाथ लगाकर कहता है कि रोशी, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन बहुत ही बुरे तरीके से बात की थी और मुझे अपनी गलती का बहुत ही शिद्दत से एहसास है। जैसे ही रोशी ये देखती है कि तलहा ने अपने कान पकड़े हुए हैं तो वो फौरन उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा मत करें प्लीज। जिस पर तलहा मुस्कुरा देता है और उससे अपनी चाहत, मोहब्बत और उल्फत का भरपूर इजहार करता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता था जब तुमने मुझसे इकरार मोहब्बत किया, लेकिन मेरे इनकार करने की सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं एक निहायत सख्त दिल इंसान हूँ और तुम जिंदगी से भरपूर लड़की हो और तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। अगर मैं तुमसे शादी करूं और उसी के साथ मोहित की जिम्मेदारी भी तुम्हें दे दूं तो ये तो तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। रोशनी, तुम जितनी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसीलिए मैंने तुम्हें सख्त लहजे में समझाया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा ऑफिस में देखा था शायद मुझे तभी तुमसे मोहब्बत हो गई थी। और रोशी जब ये सारी बातें सुनती है तो रोशी को समझ आ जाती है कि तलहा ने उसके फायदे के लिए ही उसे डांटा था। अब तलहा रोशी के सामने सबीका वाला चैप्टर भी क्लियर कर देगा और उसे बता देगा अगर तुम्हारे दिल में सबीका के हवाले से कोई बात है तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ कि हम दोनों का रिलेशन तो खत्म हो चुका था। जिस दिन मोहित का एक्सीडेंट हुआ और वो पानी में गिरा मुझे तभी समझ आ गई थी कि सबीका मोहित का ख्याल नहीं रख सकती है, वो इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। और फिर मुझे तुम्हारी याद आई कि तुम मोहित से कितना प्यार करती हो, उसका कितना ख्याल रखती हो। मैंने उस दिन ही सबीका को छोड़ दिया था या शायद उसने मुझे छोड़ दिया था।
जैसे ही तलहा ये कहता है तो रोशी तलहा को कहती है कि आप नीचे से उठिए और यहाँ ऊपर मेरे साथ बैठिए। तलहा मुस्कुरा देता है और रोशी के साथ बैठ जाता है। रोशी तलहा को कहती है कि आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब जब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि आप भी अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक थे। अब मेरे दिल में कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। अब यहाँ पर तलहा उसकी मुस्कुराहट को देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है तो क्या हम बाहर आइसक्रीम खाने चलें? रोशी मान जाती है और खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ती है। जब रोशी और तलहा वापस आते हैं तो आबिद साहब भी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उनके घर में जिंदगी और रौनक वापस से लौट आई है और इन्हीं दिनों का उन्हें शिद्दत से इंतजार था कि कब रोशी उनके घर बहू बनकर आएगी और उनके घर को जन्नत बना देगी। तो नाज़रीन, इस ड्रामे की बहुत ही जल्द हैप्पी एंडिंग होने वाली है। आपका इस बारे में क्या ख्याल, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।